नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 100 दिनों में कैसे हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको पूरी वीडियो समझने की जरूरत है। आप में से जो लोग पहली बार मैनिफेस्टेशन करेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी। और साथ ही साथ आप में से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में, तो आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप 100 दिनों में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहला दिन, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, एक नई जॉब, स्वास्थ्य या फिर प्यार। इस स्टेप में आपको तय करना होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये फैसला आपको कॉन्शियसली और सावधानी से लेना होगा। ये फैसला आपकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है, इसलिए इस पर अच्छे से सोचें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक नई जॉब चाहिए। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए। क्या आपको एक कॉर्पोरेट जॉब चाहिए या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आपको एक कलात्मक क्षेत्र में जॉब चाहिए या आपको टेक्निकल फील्ड में जॉब चाहिए? इन सब सवालों का जवाब आपको खुद ही देना होगा। अगर आपको स्वास्थ्य मैनिफेस्ट करना है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का स्वास्थ्य चाहिए। क्या आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए या आपको मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है, या फिर आपको दोनों ही चाहिए? अगर आपको प्यार मैनिफेस्ट करना है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का प्यार चाहिए। क्या आपको रोमांटिक रिश्ता चाहिए या आपको सेल्फ लव मैनिफेस्ट करना है, या फिर आपको दोनों ही चाहिए? ये फैसला आपको अपने लक्ष्य, सपनों और इच्छा को ध्यान में रखकर लेना है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या आपके लिए ये सबसे सही है। इसलिए ये पहला स्टेप आपको ये क्लैरिटी देता है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। ये स्टेप आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। 10 से 20 दिन। अब आपको रोजाना अपने आप से ये सवाल करना होगा कि आपने जो चीज मैनिफेस्ट करने का डिसीजन लिया है, क्या वो सच में आपके लिए सही है? क्या वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ये समझाने में मदद करेगा कि आपका गोल क्या है और क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने तय किया है कि आप एक नई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि क्या ये कार आपके लिए सही है? क्या ये आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? क्या ये कार आपकी जरूरतों को पूरा करेगी? क्या ये कार आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार है? अगर आपके जवाब हाँ है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं, तो आपको अपने गोल को फिर से सोचना होगा। ये स्टेप आपको ये भी समझाने में मदद करेगा कि आपका गोल क्या अच्छे प्रभाव ला रहा है आपकी जिंदगी में। अगर आपका गोल आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रहा, तो शायद आपको अपने गोल को चेंज करना चाहिए। इसलिए ये स्टेप आपको ये क्लैरिटी देता है कि आपका गोल आपके लिए सही है या नहीं। और अगर आपका गोल आपके लिए सही है, तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं, तो आपको अपने गोल को फिर से सोचना होगा। ये स्टेप आपको अपने गोल को अचीव करने में मदद करेगा। 20 से 30 दिन। इस स्टेप में आपको अपने मन में एक तस्वीर बनानी होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपने जो चीज मैनिफेस्ट करने का डिसीजन लिया है, वो आपके पास ऑलरेडी है। ये प्रोसेस को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब आपको रोजाना विजुअलाइजेशन करना होगा। आपको इमेजिन करना होगा कि आपने जो चीज मैनिफेस्ट करने का डिसीजन लिया है, वो आपके पास पहले से मौजूद है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने तय किया कि आप एक नई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको अपने मन में एक तस्वीर बनानी होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि आप अपनी नई कार में बैठकर ड्राइव कर रहे हैं। आपको महसूस करना होगा कि आप कार की स्टीयरिंग पकड़े हैं। आपको कार की सीट की कंफर्ट महसूस करनी होगी। आपको कार की इंजन की आवाज सुननी होगी। आपको ये सब इतना शिद्दत से इमेजिन करना होगा मानो ये सब सच में हो रहा हो।
ये स्टेप आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपको मोटिवेट करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। जब आप विजुअलाइज करते हैं कि आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो आपको उस गोल को अचीव करने का उत्साह मिलता है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल साधन है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, इसलिए रोजाना विजुअलाइजेशन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 30 से 40 दिन। इस स्टेप में आपको ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी होगी। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि आप थैंकफुल हो उस चीज के लिए जो आप चाहते हो कि आपके पास हो, जैसे कि आप उस चीज को ऑलरेडी पा चुके हो। अब आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा। आपको थैंक यू कहना होगा यूनिवर्स को, जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, मानो वो आपके पास ऑलरेडी है। आपको हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने तय किया कि आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको रोजाना यूनिवर्स को थैंक यू कहना होगा इस नई जॉब के लिए, जैसे कि आपने ये जॉब ऑलरेडी पाली हो। आप कह सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी नई जॉब मिल गई है। मुझे इस जॉब में बहुत खुशी मिलती है और मैं इस जॉब को बहुत इंजॉय करता या करती हूँ। ये स्टेप आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपको मोटिवेट करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। जब आप थैंकफुल होते हैं उस चीज के लिए जो आप चाहते हैं, तो आपको उस चीज को पाने का उत्साह मिलता है। इसलिए दोस्तों, आपके पास जो भी है उसके प्रति कृतज्ञता दिखाएं और आप अपनी जिंदगी में जादू होते हुए देखेंगे। 40 से 50 दिन। पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक दृढ़ निश्चय, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप से पॉजिटिव बातें कहते हैं। ये हमारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं सक्सेस के लिए और हमारी सोच को बदलते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस कहने होंगे, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आप स्वास्थ्य को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप रोजाना अपने आप से कह सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ। जब आप ये कहते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि आप स्वस्थ हैं और आपका दिमाग इस तरह से काम करना शुरू कर देता है। अगर आप खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप रोजाना अपने आप से कह सकते हैं, मैं खुश हूँ। जब आप ये कहते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि आप खुश हैं और आपका दिमाग इस तरह से काम करना शुरू कर देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप रोजाना अपने आप से कह सकते हैं, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब आप ये कहते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है और आपका दिमाग इस तरह से काम करना शुरू कर देता है। ये स्टेप आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है और आपको मोटिवेट करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और आपको अपने गोल्स को अचीव करने का उत्साह देते हैं। 50 से 70 दिन। इस स्टेप में आपको अपने संदेह और भय को समझना होगा और उन्हें अपने अंदर से मुक्त करना होगा। आपके खुद पर संदेह और भय आपके गोल्स को अचीव करने के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके पास नहीं आ सकती, तो आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि ऐसा क्यों? दोस्तों, मान लीजिए आपने तय किया है कि आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। अब आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि आप इस जॉब के लायक नहीं हैं? या फिर आपको लगता है कि आपके पास इस जॉब के लिए जरूरी स्किल्स नहीं है? जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तब आपको अपने डाउट्स और फियर्स का समाधान मिल सकता है। आपको ये समझना होगा कि आपके संदेह और भय आपके मन का एक हिस्सा है, लेकिन वो आपके पूरे मन को परिभाषित नहीं करते। आपको ये समझना होगा कि आप अपने संदेह से या फिर भय से ऊपर उठ सकते हैं। आप इन नेगेटिव इमोशन से दूर होने के लिए कुछ टेक्निक्स अपना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये टेक्निक्स आपको अपने संदेह को हटाने में मदद कर सकती हैं। 70 से 90 दिन। अब आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा। आपको यकीन करना होगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा।
इस स्टेप में आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करना होगा। ये स्टेप आपको ये समझाने में मदद करता है कि आपके पास जो भी है वो यूनिवर्स की वजह से है। आपको यकीन करना होगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा कि आपको ये जॉब मिलेगी। आपको यकीन करना होगा कि आप इस जॉब के लायक हैं और आपको ये जॉब मिलनी चाहिए। ये स्टेप आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपको मोटिवेट करता है अपने गोल को पाने के लिए। जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो आपको उस चीज को पाने का उत्साह मिलता है। एक शोध के अनुसार लोग जो अपने गोल्स को अचीव करने में यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। 90 से 100 दिन। इस स्टेप में आपको पेशेंस यानी धैर्य रखना होगा। आपको यकीन रखना होगा कि जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। ये स्टेप आपको ये समझाने में मदद करता है कि सब कुछ अपने समय पर होता है और आपको सिर्फ वेट करना होगा। दोस्तों, आपको खुले हाथों से रिसीव करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको सिर्फ वेट करना होगा। आपको पेशेंस रखना होगा और आपको यकीन रखना होगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपने तय किया है कि आप एक नई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको पेशेंस रखना होगा। आपको यकीन रखना होगा कि आपको ये जॉब मिलेगी। आपको ये समझना होगा कि जॉब मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको ये समझना होगा कि आपने जो कुछ भी किया है मैनिफेस्ट करने के लिए वो वेस्ट नहीं होगा। इस स्टेप से जुड़ी एक समस्या ये हो सकती है कि आपको लग सकता है कि आपका वेट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सब कुछ अपने समय पर होता है। आपको ये याद रखना होगा कि आपने जो कुछ भी किया है वो वेस्ट नहीं होगा। आपको अपने आप को याद दिलाना होगा कि आपने मेहनत की है, आपने पेशेंस दिखाया है और आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया है। आपको ये याद रखना होगा कि आपने जो कुछ भी किया है वो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 100 दिन का प्लान किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का। याद रखिए, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको भरोसा करना होगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो आपको अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी में मोटिवेटेड रखने में मदद कर सकती हैं। सकारात्मक सोच। हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने गोल्स के लिए काम करने का। स्वस्थ लाइफस्टाइल। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन बनता है। हर दिन एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट से अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं, जो आपको मोटिवेटेड रखेगा। समय निकालें। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकालें और खुद से बात करें। अपने गोल्स, ड्रीम्स और डिजायर्स के बारे में सोचें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। पेशेंस रखें। सब कुछ अपने समय पर होता है। अगर आपको लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्लो हो रहा है तो पेशेंस रखें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें समय लगता है। अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। छोटी या बड़ी, हर प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। याद रखें, आपकी जर्नी अनोखी है। आप अपनी गति पर आगे बढ़ें और हमेशा भरोसा करें कि आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।